हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दयाल इंग्लिश मैजिक यूट्यूब चैनल। और हम इस पर इंग्लिश स्पीकिंग सीख रहे हैं। इसमें हमने अफर्मेटिव एक्शन पढ़ लिया और उसके बाद नेगेटिव एक्शन पढ़ लिया, यानी कि हमने बात करना भी सीख लिया, उसके बाद मना करना भी सीख लिया। और हाँ, इसको बोलना कैसे था वो भी आपको बता दिया मैंने, और कहाँ बोलना था वो भी आपको बता दिया। जैसे वह 2 घंटे से खेल रहा है, मना करना है मम्मी सुबह से खाना नहीं बना रही हैं। इस प्रकार की बातें मैंने आपको सिखा दी हैं। अब हम चलते हैं टॉकिंग एक्शन पर, यानी कि 14 नंबर चैप्टर का जो पार्ट 2 रह गया है उसको हम अब बताने जा रहे हैं। उसमें हम टॉकिंग करना सीखते हैं, यानी क्वेश्चन कैसे पूछना है, उसका आंसर कैसे देना है, वो हम इसमें सीखते हैं। आपका क्वेश्चन जिसमें एक्शन नंबर हमको पढ़ाना है 3rd। हैज़ हैव पहले लगाइएगा, हैज़ हैव सबसे पहले लगाना है, फिर उसके बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर उसके बाद बीन भी लगाना है। बीन के बाद आपको क्या करना है, वर्ब फर्स्ट लगा के उसमें आईएनजी जोड़ देना है। उसके बाद आपको सिंस फॉर भी लगाना है, सिंस और फॉर में से एक लगाना है। उसके बाद बाकी लास्ट रह जाता है, वो होता है टाइम। उसके बाद आपको टाइम लगाना है, यानी कि इतनी चीज़ों को आपको प्रयोग करना है। ये रहा आपका स्पीक। पहले क्वेश्चन करते हैं, फिर आंसर देते हैं। हाँ, बात कर रहे हैं हैव यू बीन गोइंग to office? Have you been going to office for 5 months? इसमें बात कही गई क्या आप 5 महीने से, यानी कि 5 मंथ, क्या आप 5 महीने से ऑफिस जा रहे हो? क्या आप 5 महीने से ऑफिस जा रहे हो? अब इंग्लिश में पूछना है हैव यू बीन गोइंग टू ऑफिस फॉर 5 मंथ्स है। हैव यू बीन गोइंग टू ऑफिस फॉर 5 मंथ्स, हैव यू बीन गोइंग टू ऑफिस फॉर 5 मंथ्स। अब वो आंसर अगर हाँ में दे रहा है तो यस, अगर वो ना में देना चाहता है तो नो। उसका आंसर इतना ही रहेगा है। आपका जब क्वेश्चन हैज़ या हैव से शुरू होगा और टाइमिंग लेके साथ चलेगा तो आंसर आपका यस या नो में ही रहेगा है। इसमें हमको कुछ नहीं करना होता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। हैज़ मदर बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग है। क्या मम्मी सुबह से सो रही हैं? हैज़ मदर बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग है। तो आंसर देखिएगा, अगर सो रही हैं तो आप कह दीजिएगा यस, अगर नहीं सो रही हैं सुबह से तो नो बोल दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। हैव दे बीन हेल्पिंग यू? हेल्पिंग यू सिंस 2015? क्या वे आपकी 2015 से मदद कर रहे हैं? तो आप आंसर देख लीजिएगा। क्वेश्चन कैसे बोलना है आपको, क्वेश्चन देखें। हैव दे बीन हेल्पिंग यू सिंस 2015? ओके, आंसर देखिएगा नो, नहीं कर रहे हैं तो आप नो में आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, हैज़ और फादर है, थोड़ा इंक हल्की चल रही है। हैज़ फादर बीन रीडिंग न्यूज़पेपर for 2 hours? क्या पिताजी 2 घंटे से अखबार पढ़ रहे हैं? हैज़ फादर बीन रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर 2 hours? हैज़ फादर बीन रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर 2 hours? हैज़ में से एक लगा, हैज़ सब्जेक्ट फादर आ गया,
बीन आ गया, यानी कि आपको रूल फॉलो करना है, यानी एक्शन जैसे किया जा रहा है वैसे ही आपको यहाँ बोलना है। आंसर देखिएगा यस, आंसर है हाँ। अगर ना में देना है तो नो, ऐसे ही इसमें यस में भी दे सकते हैं, इसमें भी नो से दे सकते हैं, जैसी कंडीशन होगी आप वैसा अप्लाई करेंगे। ये 4 क्वेश्चंस हो गए, 4 ही बहुत हैं, आएगा प्रैक्टिस करते हैं, बार बार सीखते हैं। अब हमको बोलना सीखना है। सबसे पहले हैज़ हैव लगाना है, हैज़ हैव यानी कि हैव यू बीन, हैज़ सी बीन, हैज़ मम्मा बीन, हैज़ मदर बीन या हैज़ फादर बीन, हैव दे बीन। ओके, क्या वे सुबह से खेल रहे हैं? हैव दे बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, हैव दे बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग है, हैव दे बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग है। क्या आप 20 वर्ष से यहाँ रह रहे हो? हैव यू बीन लिविंग हियर और सिंस फॉर 20 ईयर्स, हैव यू बीन लिविंग हियर फॉर 20 ईयर्स हैं। इस प्रकार आप पूछ सकते हैं। आंसर यस या नो में जाना है। तो आइएगा इनको प्रैक्टिस करते हैं। आपको बनाना बता दिया कैसे आपको बनाने आएगा। Have you been going to office for 5 months? क्या आप 5 महीने से ऑफिस जा रहे हैं? तो yes, no, okay. Has mother been sleeping since morning? क्या मम्मी सुबह से सो रही है? Has mother been sleeping since morning? क्या मदर सुबह से सो रही हैं? आंसर है yes या no। अगर सो रही हैं तो yes, अगर नहीं सो रही हैं तो no, okay. Have they been helping you since 2015? क्या भी आपकी 2015 से मदद कर रहे हैं? Have they been helping you since 2015? आंसर no या yes, okay. नेक्स्ट लास्ट है आपका इसमें, Has father been reading newspaper for 2 hours? क्या पिताजी 2 घंटे से अखबार पढ़ रहे हैं? क्या पिताजी 2 घंटे से अखबार पढ़ रहे हैं? Has father been reading newspaper for 2 hours? आंसर है यस या नो, यानी कि आंसर यस या नो दोनों में ही दिया जा सकता है। अब आप न्यू सेंटेंस बना सकते हो। ये आपका क्वेश्चन आप बनाकर पूछ सकते हो। हैज़म में से एक लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, बीन लगाना है, वर्ब फर्स्ट लगानी, आईएनजी लगाना है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और होता है वो भी लगाना है, सिंस फॉर प्लस टाइम। यहाँ ऑब्जेक्ट और रह गया, वो ऑब्जेक्ट आपको भी प्रयोग करना होगा। इसके बाद आएगा यहाँ पर, इसके बाद यहाँ है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट का प्रयोग जैसे कि ऑफिस आया है, यहाँ पर आपका यहाँ है नहीं है तो वो रूल यही वाला फॉलो हो जाएगा। फिर यू आया है, यहाँ पर न्यूज़पेपर आया है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, ये आपका यहाँ पर नहीं है, सिंस मॉर्निंग डायरेक्ट है। स्लीपिंग के बाद स्लीपिंग तो यही लागू हो जाएगा, ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं लगाना है। तो ये ऐसे करके आपको बोलना है। अब हम चलते हैं, हम कभी कभी क्वेश्चन वर्ड लगा के जब हमको बात करनी होती है वो कैसे करेंगे उसको भी अभी सीख ले रहे हैं। चलिएगा अब हम क्वेश्चन वर्ड लगा के बात करना सीखते हैं। तो एक्शन नंबर अब हम 4 पर आ गए हैं। एक्शन नंबर 4 पर सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाना है, उसके बाद हैज़म में से एक लगाना है, हैज़ है जैसे सब्जेक्ट के अनुसार आप देख लेना कौन सा लगना है। ये रहा बीन, बीन लगाना है। वर्ब फर्स्ट, उसमें आईएनजी भी लगाना है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर सिंस फॉर में से एक लगाना है, सिंस आ सकता है, फॉर आ सकता है, फिर टाइम लगाना है, उसके बाद क्वेश्चन बढ़ाना है। ये रहा क्वेश्चन वर्ड। हाँ चलिएगा अब हम इसमें बोलना सीखते हैं, स्पीक। अब आंसर कैसे देना है, क्वेश्चन कैसे पुटअप करना है वो आप सीखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाना है, उसके बाद हैज़म में से एक लगाना है। क्वेश्चन वर्ड होते हैं व्हाई, वेयर, हाउ, व्हेन, व्हिच, हाउ मच, हाउ मैनी, इस प्रकार के क्वेश्चन वर्ड होते हैं। हिंदी में आपका अगर आपको सोचना है तो फिर आता है कैसे, क्यों, कब, कहाँ, कौन सा, कौन सी, कितने, कितनी। ओके, इस प्रकार क्वेश्चन लगाना। तो अब हम देखते हैं आप रोज़ाना कितने क्वेश्चन तैयार कर रहे हो। आप या 10 दिन से आप कितने क्वेश्चन तैयार कर रहे हो हैं। तो हाउ मैनी
क्वेश्चंस, हाउ मैनी क्वेश्चंस हैव यू बीन, हैव यू बीन प्रिपेयरिंग, यानी तैयार करना है, प्रिपेयरिंग, और ये होता है 10 डेज, यानी फॉर 10 डेज। आप 10 दिन से कितने क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे हो। अब आंसर देना है हमको। तो हाउ मैनी का मतलब नंबर दे दिया जाता है, तो यहाँ से आंसर देंगे। यू का हो जाता है आई हैव बीन प्रिपेयरिंग, मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। आई हैव बीन प्रिपेयरिंग, उसके बाद है 2 क्वेश्चंस हैं, 2 क्वेश्चंस। इस प्रकार आप आंसर दे सकते हैं। यानी कि हाउ मैनी पूछा जाए तो नंबरिंग बतानी है, हाउ मच पूछा जाएगा तो आपको क्वांटिटी बतानी है। हाउ मैनी क्वेश्चंस हैव यू बीन प्रिपेयरिंग फॉर 10 डेज, आप 10 दिन से कितने क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे हो। आई हैव बीन प्रिपेयरिंग 2 क्वेश्चंस, मैं 2 क्वेश्चन तैयार कर रहा हूँ, 2 प्रश्न तैयार कर रहा हूँ। आइएगा नेक्स्ट। हाउ हैज सी बीन कमिंग टू ऑफिस, कमिंग टू ऑफिस, ओके। हाउ हैज सी बीन कमिंग टू ऑफिस सिंस जुलाई, जुलाई से वो है ऑफिस कैसे आ रही है, जुलाई से वो है ऑफिस कैसे आ रही है। तो आपका जैसे पैदल आ रही है तो सी हैज बीन कमिंग ऑन फुट, यानी पैदल आ रही है। इस प्रकार स्कूटी से आ रही है तो सी हैज बीन कमिंग ऑन स्कूटी है। कार से आ रही है तो सी हैज बीन कमिंग रोके इन कार। जैसे ही आपकी कंडीशन हो वैसा आप बोल सकते हैं। इस प्रकार 3rd नंबर देखिए, वो कह रहा है कि आप 5 दिन से मंदिर क्यों जा रहे हो, आप 5 दिन से मंदिर क्यों जा रहे हो, तो है वाई, क्यों। हैव यू बीन, वाई हैव यू बीन गोइंग टू टेम्पल, गोइंग टू टेम्पल है, मंदिर क्यों जा रहे हो। फॉर 5 डेज, फॉर 5 डेज, यानी आप 5 दिन से मंदिर क्यों जा रहे हो, तो आप बता दो क्यों जा रहे हो। तो आंसर दे दिया आई हैव बीन गोइंग टू वर्शिप, मैं पूजा करने जा रहा हूँ, यानी कि पूजा करने जा रहा हूँ वहाँ पर है, और किस लिए जाऊँगा। ये रहा आपका 4 नंबर है। वो कहता है कि तुम 15 दिन से कौन सी कहानी पढ़ रहे हो, तुम 15 दिन से कौन सी कहानी पढ़ रहे हो। तो विच स्टोरी हैव यू बीन रीडिंग फॉर 10 डेज, सॉरी 15 डेज। आप 15 दिन से कौन सी कहानी पढ़ रहे हो, फॉर 15 डेज, 15 डेज। आप 15 दिन से कौन सी कहानी पढ़ रहे हो, तो कहानी का नाम बता दो। आई हैव बीन रीडिंग, आई हैव बीन रीडिंग, और कहानी का नाम बता दो। क्लेवर फ्लावर, ठीक है। ऐसे कोई भी कहानी का नेम होगा वो आप बता सकते हैं। आई हैव बीन रीडिंग क्लेवर फ्लावर, मैं क्लेवर फ्लावर नाम की कहानी पढ़ रहा हूँ। इस प्रकार क्वेश्चन से आप क्वेश्चन कीजिएगा और उसके बाद आंसर दीजिएगा, ओके। तो आइएगा रिवाइज मारते हैं। हाउ मैनी क्वेश्चंस हैव यू बीन प्रिपेयरिंग फॉर 10 डेज,
10 दिन से आप कितने क्वेश्चन तैयार कर रहे हो? हाउ मैनी क्वेश्चंस हैव यू बीन प्रिपेयरिंग फॉर 10 डेज? आंसर में आपने उसने उत्तर दिया आई हैव बीन प्रिपेयरिंग 2 क्वेश्चंस हैं। आई हैव बीन प्रिपेयरिंग 2 क्वेश्चंस, मैं 2 क्वेश्चन तैयार कर रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन का हाउ हैज शी बीन कमिंग टू ऑफिस सिंस जुलाई? वह जुलाई से ऑफिस कैसे आ रही है? हाउ हैज शी बीन कमिंग टू ऑफिस सिंस जुलाई? तो आंसर देना है, जैसे कि पैदल आ रही है तो शी हैज बीन कमिंग ऑन फुट। स्कूटी से आ रही है शी हैज बीन कमिंग ऑन स्कूटी। अगर वो बस से आ रही है तो शी हैज बीन कमिंग बाई बस। इस प्रकार आंसर है। आइएगा नेक्स्ट बोलते हैं व्हाई हैव यू बीन गोइंग टू टेम्पल फॉर 5 डेज? आप 5 दिन से मंदिर क्यों जा रहे हो? व्हाई हैव यू बीन गोइंग टू टेम्पल फॉर 5 डेज? आप जनरली पूजा करने जाते हैं। तो आई हैव बीन गोइंग टू वर्शिप। आई हैव बीन गोइंग टू वर्शिप, मैं पूजा करने जा रहा हूँ। ओके। विच स्टोरी हैव यू बीन रीडिंग फॉर 15 डेज? आप 15 दिन से कौन सी कहानी पढ़ रहे हो? विच स्टोरी हैव यू बीन रीडिंग फॉर 15 डेज? ओके। आंसर है आई हैव बीन रीडिंग क्लेवर फ्लावर। मैं क्लेवर फ्लावर नाम की कहानी पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन रीडिंग क्लेवर फ्लावर। कोई भी कहानी जो आप पढ़ रहे हैं वो आप बता सकते हैं। और भी आप क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं, जैसे अभी इसमें वैन रह गया है, भाई रह गया है, भाई हो गया है। ऐसे ही आपका विच पढ़ सकते हैं, विच का लगा सकते हैं, विद हुम लगा सकते हैं, विद हुम हैव यू बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग? तुम सुबह से किसके साथ खेल रहे हो? या विद हुज ब्रदर, तुम किसके भाई के साथ? ओके। विद हुज ब्रदर हैव यू बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स? तुम 2 घंटे से किसके भाई के साथ नाच रहे हो? इस प्रकार के क्वेश्चंस आप बना सकते हो। क्वेश्चन वर्ड लगाना है आपको, जो सा क्वेश्चन वर्ड लगाओगे उस प्रकार आप बोल सकते हो। ये क्वेश्चन वर्ड लगाइए, हैज़ में से एक लगाइए, फिर सब्जेक्ट लगाइए, फिर बीन लगाइएगा। सब आसान है, आप टेंशन नहीं कीजिएगा, बस आपको प्रैक्टिस बार बार करना है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे उतनी जल्दी सीख जाओगे, और आप जितना ज़्यादा बोलोगे नहीं उतने ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाओगे। यानी कि कहते हैं कि एकदम फास्ट गजब इंग्लिश कैसे बोलें, तो बस आपका एकदम क्या है, क्विक एक्शन लेने का जो ढंग है वो तेज होना चाहिए, तो आप एकदम फास्ट बोल सकते हैं। जब आपका जो एक्शन लेने का जो तरीका है वो स्लो है तो आप स्लो ही बोल पाएंगे। तो आप ये देख लीजिएगा, अगर आपको फास्ट बोलनी है, बहुत ज़्यादा फास्ट बोलनी है, तो आप क्विक एक्शन लेना सीखिए। जितना वो तो माइंड पर डिपेंड करता है, आप कितना क्विक एक्शन ले सकते हैं। या फिर माइंड को शार्प कीजिएगा, योगा करिए, यानी कि मेडिटेशन करके आप ये शार्प कर सकते हो। तो इस प्रकार आप बोल सकते हैं। मैं आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ, फिर एक और बार है। हाउ मेनी क्वेश्चंस हैव यू बीन प्रिपेयरिंग फॉर 10 डेज? 10 दिन से आप कितने क्वेश्चन तैयार कर रहे हो? आई हैव बीन प्रिपेयरिंग 2 क्वेश्चंस, मैं 2 क्वेश्चन तैयार कर रहा हूँ। हाउ हैज शी बीन कमिंग टू ऑफिस सिंस जुलाई? वह जुलाई से ऑफिस कैसे आ रही है? शी हैज बीन कमिंग ऑन फुट, वह फुट यानी पैदल आ रही है। फुट लिख गया है, पैदल आ रही है, फुट लिखा हुआ है। Why have you been going to temple for 5 days? आप 5 दिन से मंदिर क्यों जा रहे हो? I have been going to worship, पूजा करने जा रहा हूँ। Which story have you been reading for 15 days? 15 दिन से कौन सी कहानी पढ़ रही हो? तो I have been reading clever flower, मैं clever flower नाम की कहानी पढ़ रहा हूँ। इस प्रकार आप since और फॉर के साथ टाइमिंग लगा के हैज़ बीन और हैव बीन में आप स्पीकिंग करेंगे। ये चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है, यानी कि हमने 14 नंबर चैप्टर ख़त्म कर दिया। 14 नंबर चैप्टर ओवर हो गया है। अब हम 15 नंबर चैप्टर पर चलेंगे, फिर हम पास्ट टेंस की तरफ भागेंगे, यानी कि हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो पास्ट टाइम में पहुंच जाएगा, यानी कि जो गुजर गया है, जिसे हम छोड़ चुके हैं, वो वाला टाइमिंग अब हम बोलना सीखेंगे कि हम पुरानी बात कैसे इंग्लिश में बोलेंगे। तैयार रहिएगा, नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, आपके सामने जल्दी आ जाएगी। प्रयास यही रहता है कि मैं जल्दी बना दूं, लेकिन व्यस्तता के कारण और भी काम पड़ जाते हैं। और मैं कुछ कविताएं लिखता हूं, शायरियां लिखता हूं, गज़ल लिखता हूं और गीत लिखता हूं, मुक्तक लिखता हूं। कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं, वो भी मैं आपको सुनाया करूँगा। अभी फ़िलहाल में आप इंग्लिश बोलना सीखिएगा। चलिएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।